उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। इस बार का बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि साफ संकेत देता है कि सरकार ने अपना फोकस युवाओं, रोजगार, निवेश और महिलाओं के सशक्तिकरण पर रखा है। सबसे बड़ी बात, इस बार यूपी का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। यानी सरकार का दावा है कि विकास की रफ्तार को और तेज करने की तैयारी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में कहा है कि यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार संभावित है। यह रोजगार सीधे सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि निवेश, परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के जरिए पैदा होने वाले अवसरों के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से युवाओं को एक मजबूत संदेश भी है, हम रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब दूसरा बड़ा ऐलान, लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। ये घोषणा सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है और साफ तौर पर सरकार ने महिलाओं और परिवारों को आर्थिक राहत देने की कोशिश की है। बजट में कहा गया है कि महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए बजट में एक लाइन बार बार दोहराई गई है, कौशल विकास। सरकार कह रही है कि पढ़ाई के साथ युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना जरूरी है, इसलिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, नए केंद्र खोले जाएंगे और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी एक तरह से सरकार का प्लान है, स्किल प्लस ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट इक्वल टू रोजगार के ज्यादा मौके। यूपी सरकार ने कहा है कि अब तक करीब 50 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक इसके 10 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। यहाँ सरकार का संदेश साफ है, निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेगा। सरकार ने कहा है कि यूपी में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना पर काम किया जाएगा, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग जैसी प्रक्रियाओं को और आसान बनाया जाएगा। इसका सीधा फायदा छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को हो सकता है। विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजनाओं के तहत यह हब बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसान और कृषि आधारित उद्योग अब घरेलू बाजार के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। और यूपी की इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% यूपी में होता है और भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यूनिट भी प्रदेश में मौजूद है। यूपी का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर यूपी का बजट 2026-27 में सरकार ने 3 बड़े वोटर ग्रुप्स पर फोकस किया है। पहला है युवा, दूसरा है महिलाएं और तीसरा है निवेश और उद्योग। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।